क्या करना है? मांगना है परमेश्वर से। भाई आप विजय पाने के लिए किससे बोलोगे? परमेश्वर से बोलोगे। हमेशा एक आत्मिक आशीषें पाने के लिए आत्मिक प्रार्थना में अपना ये चीज को हमेशा जोड़े, परमेश्वर मुझे सिखा, परमेश्वर मुझे फल लाने वाला बनाने के साथ परमेश्वर मुझे मदद करके मैं फल लाऊं, ऐसे बोल रहा है परमेश्वर से। तीसरा कि मुझे संसार में विजय, परीक्षाओं में विजय पाने के लिए मुझे मदद कर, क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, एक चेले होने के नाते संसार में इतना पाप है कि आप गिर जाएंगे। सबसे ज्यादा जवान मेरे भाई बहन, याद रखिए मेरे भाई बहन, अगर आप अपनी इन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप गिर जाएंगे, क्योंकि संसार में इतना पाप है। अब बात आती है कि हमें मांगना कैसे चाहिए, किस तरीके से हमें मांगना चाहिए। मांगना किस तरीके से चाहिए हम लोगों को। जब भी हम परमेश्वर से मांगे तो मैं 8 पॉइंट जल्दी से फटाफट बोलूंगी और आप लोग उसके रेफरेंसेस को नोट कर लेना। कुछ रेफरेंस हम पढ़ लेंगे, कुछ रेफरेंस आप लोग को मैं ऐसे ही बोल दूंगी, आप नोट कर लेना। हमेशा जब भी प्रार्थना करें तो क्या करना है, हमें स्पेसिफिकली मांगना है। क्या मांगना है? जोर से बोले, क्या मांगना है? स्पेसिफिकली का हिंदी अनुवाद होता है वशिष्ठ रूप से। वशिष्ठ रूप से हमें परमेश्वर से मांगना है। जैसे कि लूका 18 अध्याय उसका 40 और 41 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, वहां अंधे भिखारी का दृष्टांत दिया गया है। वो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उस अंधे भिखारी को बोलता है, क्या मैं तेरे लिए करूं? क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि वो अंधा है, उसको चंगाई चाहिए? क्या नहीं पता था यीशु मसीह को? पता था भाई कि वो अंधा है, उसको वही चाहिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके मुंह से सुनना चाहता था। जब उसके मुंह से क्या बोला कि मैं क्या करूं? देखने पाऊं। क्या करूं? हमें हमेशा अपनी प्रार्थना जब भी हम करते हैं हमें विशिष्ट रूप से मांगना है। आपको घर चाहिए, ऐसे मत बोलो परमेश्वर हमारे घर का इंतजाम कर, ऐसे बोलो परमेश्वर मुझे 100 गज का प्लॉट दे, परमेश्वर मुझे 400 गज का प्लॉट दे। आपको गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए? गाड़ी नहीं चाहिए आपको, बोलो मेरे को ऑडी चाहिए, ये चाहिए, मोबाइल चाहिए। क्या चाहिए? कौन सा मोबाइल चाहिए? आईफोन। कौन सा मोबाइल चाहिए? मुंह से बोले परमेश्वर मुझे सैमसंग का J7 चाहिए, परमेश्वर मुझे आईफोन चाहिए, परमेश्वर मुझे ये मॉडल चाहिए। जब भी आप स्पेसिफिकली बोलना शुरू होंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देगा और एक्यूरेट। एक जोक सुनाती हूँ फटाफट से। एक लड़की थी, बहुत शर्मा रही थी और शर्माते शर्माते, बहुत शर्मीली लड़की थी जैसे हमारी ज्योति है, बहुत शर्मीली, ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर आप मदद करें कि मेरी मम्मी को सास बना दे। क्या कर दे? मेरी मम्मी को क्या बना दे? सास बना दे। तो परमेश्वर भी बहुत भला परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं का हमेशा उत्तर देता है। उसने उसकी बात मान ली, उसकी मम्मी को सास बना दिया। क्या, कौन सी सास बनी? वो उसकी बड़ी बहन की सास बन गई। उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई तो अल्टीमेटली वो सास बन गई। फिर वो बोलती है परमेश्वर मैं तो अपने लिए मांग रही थी। परमेश्वर ने बोला तू पहले क्यों नहीं मांग रही थी अपने लिए? बोलती ना कि मेरी शादी करवा दे, ये क्यों बोल रही कि सास बना दे अपनी मम्मी को? तो हमेशा जब भी प्रार्थना करें क्या बोलना है? स्पेसिफिक होके मांगना है। दूसरा पॉइंट जो है वो है सही नियत से। सही नियत से मांगना है। याकूब 4:3 में ऐसा लिखा हुआ है, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, इसलिए भी तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उठा लो, भोग विलास में इस्तेमाल करो। हमें हमेशा जब भी परमेश्वर से मांगना है तो क्या मांगना है? किस तरीके से मांगना है? सही नियत के साथ। आप गाड़ी लेना चाहते हो, आप क्या गाड़ी आपकी जरूरत है या फिर शो ऑफ करने के लिए आप गाड़ी लेना चाहते हो? जवानों के अंदर बहुत ज्यादा ये चीज होती है कि आधी से ज्यादा चीजें वो अपने शो ऑफ के लिए लेते हैं। आधी से ज्यादा चीजें वो जो दिखाते हैं वो शो ऑफ के लिए होती है। हमेशा जब भी प्रार्थना, आप किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमेशा देखें कि मेरी नियत क्या है उसके लिए। आपका जो इनर बेइंग है ना, आपका आंतरिक मनुष्य तो आपको बता देगा कि आपकी नियत क्या है उसके अंदर। आप शो ऑफ करने के लिए चाहते हो या फिर आपकी सचमुच आपकी वो जरूरत है। तीसरा जो है वो है विश्वास से मांगे बिना संदेह के। हमेशा जब भी हम प्रार्थना करें तो हमें किस तरीके से मांगना है? विश्वास के साथ मांगना है। और हमें उसके सामने जो रियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है।
क्या होता है? हियाव होता है। अगर हमें हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर मांग रहे हैं तो परमेश्वर हमें हमेशा देता है। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को किस तरीके से जानें कि उसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वचन पढ़ना पड़ेगा और अपने 3 पॉइंट ऊपर के देख लो, आपको पता लग जाएगा। स्पेसिफिक तो आप मांग ही रहे हो, सही नियत, आपको अपने आप आपकी नियत पता चल जाएगी कि आप किस नियत के साथ मांग रहे हो। फिर विश्वास से मांगे और बिना शक ना करें, और फिर परमेश्वर की इच्छा आपको आपके वचन से भी आपको मिल जाएगी। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम चेले होने के नाते क्या करें? फल लाएं। और अगर हम कुछ चीज मांग रहे हैं तो मांगने के साथ साथ जो परमेश्वर जिस चीज के लिए हम मांग रहे हैं, क्या वो चीज लोगों की जिंदगियों में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है या हम फल लाने वाले हो सकते हैं, वो आपको जांचने की जरूरत है। तो आपको परमेश्वर की इच्छा अपने आप अल्टीमेटली पता चल जाएगी। 5वीं चीज है बिना रुके। हमें हमेशा बिना रुके प्रार्थना करनी है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में ऐसा लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे। लूका 18 अध्याय उसका 1 में लिखा हुआ है, बिना हियाव छोड़े प्रार्थना में लगे रहे। हमें हियाव नहीं छोड़ना है, लगातार प्रार्थना करनी है। जब तक आपका घर ना मिले, जब तक आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपको 100 गज का प्लॉट चाहिए, 100 गज का प्लॉट चाहिए, आप प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर एक दिन देगा। बिना रुके प्रार्थना करनी है। 6ठी चीज है नम्र हृदय से। हमेशा परमेश्वर के सामने जब भी चाहें तो हमेशा किस तरीके से मांगे? नम्र हृदय के साथ मांगे। नम्र हृदय से जब भी आप कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। दूसरा इतिहास 7:14 में ऐसा लिखा है, यदि मेरी प्रजा दीन होकर मुझसे मांगे तो मैं उसको क्या करूंगा? दूंगा। उसको वो चीज दी जाएगी, उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। 7वीं चीज है संपूर्ण मन के साथ। जब भी हम प्रार्थना करें तो हमें संपूर्ण मन के साथ प्रार्थना करनी है, बिना शक के। जैसे यिर्मयाह 29:12 और 13 में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम संपूर्ण मन से मांगते हो तभी तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार की जाती है। 8वीं चीज है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि पहला यूहन्ना 3:22 में लिखा हुआ है, जो कुछ हम मांगते हैं हमें उससे मिलता भी है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मांगते हैं। जो उसे पाता है, भाता है, जो परमेश्वर को भाता है वही करते हैं। तो जब भी हम प्रार्थना करें आज्ञाकारिता के साथ मांगे, क्योंकि जब भी हम आज्ञाकारी होकर परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो चीज हमें परमेश्वर देता है। तो आज हमने सीखा कि 8 ऐसी बातें कि परमेश्वर से हमें किस तरीके से मांगना चाहिए। पहली बात, फटाफट वशिष्ठ रूप से, स्पेसिफिक होकर मांगना है। दूसरा, सही नियत से। तीसरा, विश्वास के बिना शक्ति है। चौथा, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। 5वां, बिना रुके। फिर नम्र हृदय से मांगना है, संपूर्ण मन से, आज्ञाकारिता के साथ मांगना है। अब हम सीखेंगे यील्डिंग। वाई से यील्डिंग होता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है दबना। क्या होता है? दबना। एक गेहूं का दाना जब तक वो मिट्टी में दबेगा नहीं तो क्या वो फल लाएगा? ला सकता है? नहीं। गेहूं उगाने के लिए क्या करते हैं? मिट्टी में उसे दबाना पड़ता है, तभी वो आगे उसकी जो लेयर्स होती है वो ऊपर निकल कर आती है। जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 26 अध्याय उसका 39 और 42। पहले 39 पढ़ेंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। अब 42 आयत। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे प्रिय बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी। यहाँ पे यीशु मसीह का बहुत ही नम्र स्वभाव हमारे सामने निखर कर आ रहा है। यीशु मसीह को जब क्रूस की मृत्यु दी जा रही थी, उसने अपने आप को बहुत ही नम्र किया, अपने आप को झुकाया। मनुष्य होने के नाते उस समय वो मनुष्य की अवस्था में था, बहुत बॉडी में पेन था। कल हमने पैशन ऑफ क्राइस्ट में देखा कि यीशु मसीह को कुछ लोग सीसी कर रहे थे, पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि जिस तरीके से उसे मारा जा रहा था और उसकी मृत्यु दी जा रही थी। उस समय पे भी उसने, यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करी? परमेश्वर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, और मेरी इच्छा नहीं कर रहा, किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा। मनुष्य होने के नाते परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा था कि ये कटोरा हो सके तो हट जाए, लेकिन फिर क्या होता है? मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो।
तो हमेशा हमें परमेश्वर के आगे अपने आप को झुकाना है। जब आप झुकोगे, जब आप अपने आप को जितना ज्यादा झुकाओगे उतना ज्यादा आप फल लाओगे। अपनी प्रार्थना में हमेशा ये चीज याद रखना, अपने आप को नम्र करना है, दीन करना है, झुकाना है। हम कहीं ऐसे जवान हैं, कई बार मुझसे भी हो सकता है ये चीज होती हो, लेकिन कहीं ऐसे जवान ऐसे होते हैं झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं, सीखने के लिए भी तैयार नहीं होते। क्योंकि अगर कोई कुछ लोगों का ऐसा होता है कि यार छोटा बंदा आगे आगे सिखाएगा, हम इतने बड़े बैठे हैं, हम पागल हैं क्या, या फिर हम वो है क्या, हमें पता नहीं है क्या। हमेशा सीखने के लिए जब तैयार, अपने आप को झुकने के लिए आप तैयार हो जाओगे तो आपके जीवन से, एक चेले होने के नाते आपके जीवन से फल आने शुरू हो जाएंगे। आखिरी चीज एक बोल के मैं खत्म करना चाहूंगी, हमारी प्रार्थना में आदर्श कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हमेशा जब भी प्रार्थना करें तो याद रखें हमारी प्रार्थना का आदर्श सिर्फ एक होना चाहिए। वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने पहले कैसे प्रार्थना करी? एकांत में प्रार्थना करी। करिए एकांत में प्रार्थना। उसका वचन निकालेंगे मरकुस उसका 1:35 जल्दी से। भोर को दिन निकलने से पहले बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। फिर दूसरी आयत निकालेंगे, चेलों के साथ किस तरीके से प्रार्थना करता था। मरकुस उसका 14 अध्याय उसकी 32 और 33 आयत। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। जब तक मैं प्रार्थना करूं। हमेशा आपको यीशु मसीह के आदर्श, यीशु मसीह के आप चेले हो तो जब भी आप प्रार्थना करें सबसे पहले आपको किस तरीके से प्रार्थना करनी है? एकांत में, अकेले में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मेरे जवान भाई बहनों, अपने जीवन को ऐसे हल्के में मत लो, क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा ये नहीं है। यीशु मसीह ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप उसके जीवन, आपके जीवनों से आप फल लाने वाले हो सके। तो अपनी प्रार्थना एकांत का टाइम सेट करें। कल जैसे ललित भैया ने शेयर किया था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, प्रार्थना करना 30 मिनट 45 मिनट शुरू करेंगे प्रार्थना एकांत में। कुछ लोग होते हैं करते ही नहीं है, लेकिन जब आप अपने अकेले में एकांत में प्रार्थना शुरू करेंगे तो आप फल लाने वाले हो जाएंगे। और चेलों के साथ प्रार्थना करने का उद्देश्य यीशु मसीह का क्या था? सिर्फ ये कि वचन भी बोलता है जहां 2 या 3 जना जमा होते हैं वहां क्या होता है? परमेश्वर की उपस्थिति होती है। जब भी आप ग्रुप में प्रार्थना करें, हमेशा आपको क्या करना है? ग्रुप में। ग्रुप वो कोई सा भी हो सकता है, आपके जवान भाई बहनों का ग्रुप हो सकता है। आप अपनी फैमिली में डेली प्रार्थना करना है। डेली आप अपनी फैमिली में जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन, उनको बिठा के उनके साथ प्रार्थना करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यीशु मसीह ने किया था, अपने चेलों के साथ प्रार्थना करी, अब एकांत में प्रार्थना करी। समझ में आ रहा है कि एक चेले को किस तरीके से प्रार्थना करनी है? पहले कैसे करनी है प्रार्थना? एकांत में। दूसरा, चेलों के साथ प्रार्थना करें। चेलों के साथ प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? आपको किस तरीके से प्रार्थना करनी है? परिवार के साथ में, परिवार में आपके भाई बंधुओं के साथ आपको प्रार्थना करनी है। हाँ, अब 1-2 चीजें आप नोट करें। हमेशा जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के उपयोग में ये सारे वचनों को आप बोलें। इन वचनों को आप नोट कर सकते हैं। हमेशा सीखने के ऊपर परमेश्वर मुझे किस तरीके से सिखा, उसके लिए आप क्या वचन आपको कोट करना चाहिए। हमें याद ही नहीं होते कुछ को वचन, रेफरेंसेस याद नहीं होते, ठीक है, लेकिन हमें याद करना है। जब भी हम वचन बोल के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, तो हमेशा हमें क्या मिलता है? परमेश्वर से उत्तर मिलता है। तो जब भी आपके पास कोई भी, कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग जैसे ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में होता है, प्रेयर ग्रुप, हमारा एनसीएफ का ग्रुप है, कोई आपको कोई रास्ते में मिल जाता है, उसको बोलता है आपको, यार मेरे लिए प्रार्थना करना, भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा बिजनेस चले, भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं चल रहा हूँ। उसी समय आपको प्रार्थना करनी है। अगर वो आपके सामने है तो आपको उसी समय प्रार्थना करनी है। अगर आपको मैसेज आया, मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म किया जा रहा है कि ये बंदा बीमार है, इसके लिए प्रार्थना करनी है, तो उसी समय आपको प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना उसी समय कर देंगे तो परमेश्वर के आप फल लाने वाले हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ही यही है। तो याद रखिए एक चेले का प्रार्थना का जीवन किस तरीके से होना चाहिए। हमें हमेशा प्रे मॉडल को फॉलो करना है। P फॉर क्या था? प्रेज एंड थैंक्सगिविंग। हमेशा परमेश्वर का स्तुति करें, धन्यवाद दें। R फॉर
रिपेंट मतलब पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है। ए फॉर आस्क, मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगियों के लिए, लेकिन ये जांचने की जरूरत है कि आप किस तरीके से मांग रहे हैं, किस तरीके से आपको मांगना है, एक चेले को किस तरीके से मांगना है। और वाई फॉर क्या था? यील्ड मतलब अपने आप को झुकना और दबाना। हमेशा अब यीशु मसीह से जब भी आप प्रार्थना करते हैं झुक जाए, क्योंकि उसकी अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा कल जब विकी भैया प्रचार कर रहे थे, मैंने आज सुबह उन्होंने बोला भी, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि जब वो प्रचार कर रहे थे बिना डरे और बिना हाथ कपकपाए। जब मैं नई शादी करके आई थी अनाउंसमेंट करते तो ऐसे होता था, लेकिन मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि ये एक ऐसे भैया हैं जिन्होंने अपने आप को नम्र किया है और यीशु मसीह के हाथों में ऐसे दे दिया, झुक गए हैं। बहुत लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे जब मैं आई थी तो, लेकिन फिर भी उन्होंने हियाव नहीं छोड़ा, प्रार्थना करते रहे और झुके रहे। आज झुके तो आज यीशु मसीह की वेदी पे, परमेश्वर की वेदी पे खड़े होकर आप लोगों के सामने वचन बांटने वाले हो सके। तो जब भी आप झुकेंगे तो परमेश्वर के लिए फल लाएंगे। सबको धन्यवाद और प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। अभी मैं इनवाइट करना चाहूँ